स्कूल में प्रवेश लेने के पहले से ही बच्चों के पास गणित विषय से संबंधित अनेक अनुभव होते हैं। वे अपने घर तथा परिवेश में बड़ा छोटा, कम ज्यादा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, घटना बढ़ना, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, दूरी का अनुमान लगाना जैसी तमाम अवधारणाओं का अपनी दैनिक क्रियाओं के दौरान उपयोग करते रहते हैं। बच्चों के जीवन में गणितीय सोच उनके परिवेश में खेले जाने वाले कई खेल और गतिविधियों के माध्यम से भी विकसित होती है, जैसे क्रिकेट खेलना, सतपोलिया, हरा समंदर गोपी चंदर, मुद्रा को पहचानना, वस्तुओं के सही मानक का उपयोग करना, खेल खेल में चीजों का बराबर बंटवारा करना, अपनी चीजों का हिसाब रखना आदि। बच्चे स्थानीय खेलों का आनंद लेते हुए खेल के नियमों का पालन करते हैं, धैर्यपूर्वक अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा भी करते हैं, जो उन्हें अपने जीवन में अनुशासन की ओर अग्रसर करता है। विद्यालय में प्रवेश के उपरांत बच्चों का ये पूर्व ज्ञान उनकी गणितीय सोच को गणितीय दक्षता में विकसित करने में सहायक होता है। इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक तौर पर तरह तरह की चीजों से खेलते हैं, उन्हें जमाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं और फिर से जमाते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सारी इंद्रियां सचेत होती हैं और वे उनके सहारे अपने पूर्व अनुभवों तथा कक्षा के अनुभवों को जोड़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं, और यहीं से शुरू होती है उनकी गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखना सिखाना तभी सार्थक होता है जब हम बच्चों को उनके परिवेश यानी दिनचर्या को आधार बनाकर समझ विकसित करने का मौका देते हैं। इसके फलस्वरूप वे जो भी कुछ सीखते हैं उसे अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ पाने में सफल हो पाते हैं। गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक के समक्ष अक्सर ये चुनौती होती है कि वे बच्चों में गणितीय दक्षता के विकास हेतु किन तरीकों का उपयोग करें। आइए जानते हैं कि बच्चों में गणितीय दक्षता के विकास के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, जिनके उपयोग से हम बच्चों में गणित विषय के प्रति बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं। बातचीत के तरीके एवं स्वरूप। गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बातचीत स्वाभाविक परिस्थितियों पर आधारित हो, जो पूरे तारतम्यता के साथ आगे बढ़े, न कि केवल प्रश्नोत्तर भर बनकर रह जाए। बच्चों से बातचीत का स्वरूप उनकी परिवेशीय जानकारी, व्यावहारिक अनुभव, संदर्भों पर आधारित बातचीत, ठोस वस्तुओं के प्रयोग, चित्रों पर कार्य के दौरान हुए अनुभवों तथा किसी विषय वस्तु पर उनकी समझ के आधार पर होनी चाहिए। इससे उनमें गणित की बेहतर समझ विकसित होती है। गणित सीखने सिखाने का क्रम। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित सिखाने का एक निश्चित क्रम होता है, जिसके अंतर्गत पहले ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव यानी एक्सपीरियंस, फिर भाषा यानी लैंग्वेज का प्रयोग, उसके बाद चित्रों अर्थात पिक्चर का इस्तेमाल और अंत में प्रतीकों यानी कि सिंबल के साथ काम करते हुए उनके अंदर गणितीय अवधारणा विकसित की जाती है। इससे किसी भी विषय वस्तु में अभ्यास के 3 अवसर बच्चों को मिलते हैं। इसे गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS के नाम से जानते हैं। गणित सीखने सिखाने के तरीके। गणित शिक्षण के दौरान सीखने सिखाने का क्रम ELPS के साथ साथ TLM का प्रयोग करने, गतिविधि कराने, संदर्भ रचना एवं छोटे बड़े समूह में कार्य कराने से तथा बातचीत, चर्चा, प्रश्नोत्तर करने से बच्चों में गणितीय दक्षता का विकास होता है। गणित सीखने सिखाने के उपकरण। शिक्षण के दौरान गणित के TLM, ठोस वस्तुएं, फ्लैश कार्ड, गतिविधि कार्ड का उपयोग करने से बच्चों को अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे इस दौरान अर्जित ज्ञान स्थायी एवं ग्राह्य बन जाता है। छोटे बड़े समूह में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों में गणितीय दक्षता विकास के दौरान शिक्षक को ध्यान देना होता है कि सभी बच्चे सक्रिय हों, वे अपनी अपनी बातें बारीक क्रम में कह और सुन रहे हों तथा निर्देशों का पालन करते हुए विषय वस्तु पर अपनी समझ विकसित कर पा रहे हों। शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। गणित सीखने में समझना महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंतर्गत चीजों को पहचानना और अभ्यास करना, सवालों को खोज पाना, वस्तुओं की तुलना,
तथा उनका वर्गीकरण कर पाना, खुद उदाहरण प्रस्तुत कर पाना या दे पाना, अपनी गलतियां ढूंढना और उसे सुधारना, सीखी या समझी गई चीजों को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर पाना जैसी दक्षताएं बच्चों में गणितीय अवधारणा की स्पष्ट समझ विकसित करने में सहायक होती हैं। बच्चों की भूमिका। शिक्षण के दौरान बच्चे शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में, अभ्यास पत्रक बनाने में, गतिविधि कराने में, समूह में कार्य कराने में, मूल्यांकन में महती भूमिका का निर्वहन करते हुए, स्वयं करके सीखते हुए अपने अंदर गणितीय दक्षता के विकास में योगदान देते हैं। गणितीय दक्षता का विकास बच्चों को सोचने, समझने, तर्क एवं चिंतन करते हुए विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचने का नजरिया देता है, जिससे वे अपने परिवेश को समझते हुए दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और निर्णय ले पाने में समर्थ होते हैं। यदि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान गणितीय दक्षता के विकास हेतु बताए गए इन घटकों का कारगर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चय ही हम बच्चों में गणितीय दक्षता विकसित कर पाने में सफल होंगे।